This video is presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I am Engineer Hari. I have started my journey in this YouTube. एक हॉबी की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में लोगों को इतनी पसंद आई, लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे जानकारी शेयरिंग करने में मज़ा आने लगा। और आज मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे चैनल में अब जो सब्सक्राइबर्स है ये 4400 के ऊपर अब होंगे, और प्लस ये इनकी जो क्वालिटी कंटेंट्स है, मैंने हमेशा चाहा है कि एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर बनने में उनको मदद करे, और एज ए साइट इंजीनियर चाहे डिज़ाइन इंजीनियर कहीं भी रहे, उनको हमारी जो कंटेंट है यूट्यूब की उनको काम आता रहे। मैंने देखा है कि मोर देन 2 लाख भी होने के बाद भी अभी मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें व्यू तो बन जाते हैं, बट लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मुझे आइडिया नहीं लगता है कि कंटेंट मेरा अच्छा है या ख़राब है, या उसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि लर्निंग जो मेथड है ये वन वे कभी नहीं हो सकती, ये 2 वे होती है। ये जो यूट्यूबर मैं खुद ही सीखते रहता हूँ, मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि सर आप इस तरह से वीडियो बनाइए, यहाँ लाइटिंग कम हो रही है, ये कंटेंट थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मुझे गाइड किया था। क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी आता नहीं था, मैं तो सिर्फ पेपर पे लिख के लोगों को बताता था कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने 25 साल पहले ज्वाइन की थी एज ए सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा ली थी, उसके बाद मैंने AMI की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की नेशनल टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा कई सारे मैंने मोर देन 30 मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, या अर्थक्वेक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से, मैंने सारे स्पॉन्सर कोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने जब भी मौका आया मैंने स्पॉन्सर करा करके मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा। मैंने बीटेक के स्टूडेंट को मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में काफ़ी मैंने क्लासेस दी, लेटेस्ट 3 और 4 ईयर्स। उसके अलावा मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर की तरह भी मैं अपने आप को जाता रहा, नॉलेज शेयरिंग के लिए। क्वेश्चन सेट भी की, एवेल्युएट भी किए, क्योंकि यहाँ सेक्रेसी मेंटेन करना है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा कि किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सेट किए, किस यूनिवर्सिटी का मैंने एवेल्युएट किए। बट मेरे पास साउथ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के न्यू दिल्ली सभी जगह का जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पेपर्स है वो मेरे पास आते थे एवेल्युएट के लिए। अभी मैं वो काम अभी स्लो कर दिया हूँ ड्यू टू टाइम लैग, और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि शेयरिंग वाला जो काम है नॉलेज की वो बढ़ते रहे। ये जो सिविल इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट में ही आप सीमित नहीं रहे, अपने क्वालिटी और अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहे। आप जहाँ भी हो आप कोशिश करें कि आपकी नॉलेज बढ़ते रहे। यदि नॉलेज नहीं बढ़ता तो हम ग्रुप ए पोस्ट तक नहीं जा पाते। एज ए डिप्लोमा इंजीनियर मैं आया था अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं डिग्री करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, कई सारे कोर्स करने के बाद इतनी नॉलेज हुई कि हमें ऊपर पोस्ट तक जाने में मदद मिली। सो एज ए सिविल इंजीनियर्स जिस 25 ईयर्स के सर्विस में मैंने कई प्रोजेक्ट में काम किए, जिसमें रेजिडेंशियल है, टेक्निकल बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, डैम, सब तरह का मैंने काम किया। और मोर देन 5 ईयर्स मैंने न्यू दिल्ली में अपने सर्कल ऑफिस में एज ए स्ट्रक्चर डिज़ाइनर भी वर्क की। चूँकि मेरा बेसिक जो है स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर इंजीनियर में है, एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो वहाँ भी मुझे काम करने का मौका मिला और लोगों ने मुझे बहुत सराहा। तो इस तरह से आप जब भी सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे बात है कि उनको जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के बड़े ऑफिसर से लेकर के अपने कलीग के साथ डिज़ाइन ऑफिस में सभी जगह उनको
उनको ना कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं चीज़ों को, संभालना पड़ता है प्रोजेक्ट को। तो उनको जो है नंबर 1 में अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहिए। उसके अलावा मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी उनमें होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट में किसी तरह की अगर कोई प्रोजेक्ट को वैल्यू एडिशन करने हैं या कुछ नया चीज़ डालना है उसमें, वो जो आपकी पसंद की है, या कोई स्पेसिफिकेशन में गलती लग रही है, कोई डिज़ाइन में गलती लग रही है, तो अपने बॉस को समझा सके। तो जब तक आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग सही नहीं होगी और एनालिटिकल एबिलिटी होगी, मैथमेटिकल लॉजिक होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स जाना पड़ता है, इसमें इतना अमाउंट के खर्चा बैठेंगे, ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट होगी, बहुत सारे चीज़ों को यदि कन्विंस कर पाएंगे, देन यू कैन सक्सेस इन योर फील्ड। उसके बाद आपको एज ए सिविल इंजीनियर कहीं मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क में जाना पड़ सकता है, एज ए प्लानिंग में भी जाना पड़ सकता है, डिजाइनिंग में जाना पड़ सकता है, कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ सकता है, ऑपरेशन में, अगर टनल का प्रोजेक्ट वहाँ जाना पड़ सकता है, रेजिडेंशियल, टेक्निकल, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पोस्टिंग हो सकती है। ये जो एस्टिमेटर भी आप पोस्ट हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए आपको अपने अंदर सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए। एक्सेल सीख लीजिए, MS पावर पॉइंट सीख लीजिए, MS ऑफिस सीख लीजिए, स्टेट प्रो, VATI, रिविट, बहुत सारे आजकल मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। MS ऑफिस, MS प्रोजेक्ट है, उसको भी जब समय मिले तो उसको आप सीखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, आपकी वैल्यूडेशन करेगी। क्योंकि अब कोई भी जो कंपनी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें आप अपने आप को ढाल पाए, यानी दूसरे प्रोजेक्ट में आप ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ के टेक्निकल प्रोजेक्ट है, आपको बैकग्राउंड सही रहेगा तो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और लोग आपको तारीफ़ भी करेंगे। तो इस तरह से अपने काम को टाइम पर भी करना ज़रूरी है, बिलिंग सही होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी आपको देखना है, उसमें तरह तरह की चीज़ें आती है, अपने आप को उसमें फिट करिए तो आपको सभी चीज़ों का समझ आनी चाहिए। ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, मेजरमेंट कैसे ली जाती है, बिलिंग कैसे किया जाता है। अपने सीनियर से गाइड लीजिए, अपने ऑफिस कलीग से गाइड लीजिए, वहाँ करके आप काम को निपटाएं। हर एक मेजरमेंट को आप अपडेट रखें, हर एक साइट पर आप कल क्या काम करना है, एक हफ्ता का किस तरह से काम होगी, सब शेड्यूलिंग कीजिए। अपने जो लेबर से पॉलिटिकल मीटिंग कीजिए, मिस्त्री से पॉलिटिकल मीटिंग कीजिए, अपने बॉस से मीटिंग कीजिए। तो इसमें आपको काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। टाइम पर सभी काम कंप्लीट हो गए, क्या क्या हिंड्रेंस आ सकती है प्रोजेक्ट में, उसको आपको चेकआउट करना है। ये कोई मैं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स इन द फील्ड। आप एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी काम होते हैं वहाँ पर। यदि आप हिंड्रेंस को, मान लीजिए एक साइट पे काम कर रहे हैं और वो हाई टेंशन वायर जा रही है, आप पहले आप देखे नहीं कि बिल्डिंग के वो कैंपस में तो रहना नहीं है, तो बिल्डिंग का हैंड ओवर कैसे दे पाएंगे आप किसी को, क्योंकि हाई टेंशन वायर है, उसको हटाना है। तो अपने बॉस को कह करके, मे बी इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग वो मिस कर गई होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपको कैंपस में एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, आपने अर्थ जो वर्क है उसमें क्वांटिटी में वो कवर नहीं हो रही है, उसे भूल गए लोग, तो आपको क्वांटिटी डिवेट करेगी, काम रुक जाएगी, फंड नहीं मिलेंगे। तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। अगर मान लिया कि RCC वर्क है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी हमें प्रोजेक्ट में लग रही है और कितनी कॉम्प्लेक्सन में, कितने में क्वांटिटी में काम पूरे हो जाएंगे। तो यदि आपको एडवांस में अगर आपको जानकारी अगर होगी तो अपने आप बॉस को बता सकते हैं, अपने सुपीरियर को बता सकते हैं विथ ए कॉस्ट एस्टिमेशन कि मुझे एडिशनल इतने क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसके सेंक्शन चाहिए, क्योंकि सेंक्शन के बिना वो काम रुक जाएगी। आप सेंक्शन डेविएशन कर नहीं सकते हैं, पावर नहीं है स्मॉल ऑफिस को। अगर चीफ इंजीनियर का टेंडर है तो चीफ इंजीनियर अप्रूव करेंगे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का टेंडर है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अप्रूव करेंगे। तो इस तरह से उन्हें क्वालिटी डेविएशन बताना पड़ता है। यदि कोई आइटम आपको प्रोजेक्ट में नहीं है, आपको एडिशनल आइटम एग्जीक्यूट कराने हैं, उसको भी आपको एनालाइज करके आपको बताने हैं बॉस को, ताकि टाइम से सभी सेंक्शन हो जाए, टाइम से वर्क रन करे, कोई हिंड्रेंस नहीं हो, बिलिंग आपको सही टाइम पे हो, प्लस कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में जो कॉन्क्रीटिंग होती है इम्पोर्टेंट RCC स्टील का मेजरमेंट अपने सामने ले और अपने सामने कास्टिंग कराए। कोई भी फाउंडेशन वर्क में बिना आपके इजाज़त से कोई काम ना हो, वहाँ पर प्रेजेंस रहना है। काफ़ी सेक्रीफाइस करने के बाद ही ये जो सिविल इंजीनियर्स
आप एक रेपुटेशन में होंगे और आपको उसमें अच्छे पदोन्नति भी होगी, अच्छे सैलरी भी आएगी और इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे आपको सिविल इंजीनियर मिल जाएंगे जो अपने छोटे से स्टार्ट की थी करियर को और ऊंचे पर जाके वो काम किए। और आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कोई स्ट्रेस फ्री हो। यदि आप बहुत ज़्यादा धन की लालच कर रहे हैं, नेचुरली उसमें स्ट्रेस भी आएगी, तो इसको आप ऑप्टिमाइज करते चले। सिविल इंजीनियर जॉब में जैसे कोई भी इंजीनियर जानता है, कोई पब्लिक जानता है कि इसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है लोगों के लिए यदि आप अच्छे क्वालिटी नहीं दे पाए तो। क्योंकि ब्रिज बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, अगर आप अच्छे से नहीं काम किए तो एक बार ध्वंस हो सकती है, स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है ड्यू टू लोडिंग्स। सो क्वालिटी मेंटेन रखें, इंटीग्रिटी रखें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। थैंक यू वेरी मच। इसी वीडियो के साथ हम दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने सब्सक्रिप्शन बटन जरूर डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए यदि कुछ रह गया हो तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।